तो दोस्तों ये बात कई सालों से मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि चीन पाकिस्तान को अगर एक तरफ रख भी दें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सारे के सारे मौका परस्त हैं। क्योंकि जब जब ये संकट में होते हैं, मुसीबत में होती हैं, इनकी लंका लगी पड़ी होती है, तो ये भारत को अपना भाई कहने लगते हैं। सबसे प्यारा पड़ोसी, हमारा पक्का दोस्त, सारे के सारे भारत की शरण में आ जाते हैं। लेकिन जब इनकी परेशानी दूर होती है, भारत इनकी मदद कर देता है और इनके संकट काट देता है, उसके अगले ही दिन ये चीन की गोद में बैठे मिलते हैं। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है मालदीव। आपको मैं 5 साल पहले की खबर बताता हूं। दरअसल इस समय जो भारत विरोधी मालदीव का राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, इसी का एक गुरु था जिसका नाम था अब्दुल्ला यामीन। अभी ये भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर बंद है। तो ये 2013 से लेकर 18 के बीच में मालदीव का राष्ट्रपति था और एकदम प्रो चाइना, मतलब कि चीन का पपिट मानकर आप चलिए बिल्कुल। और इसने अपने 5 सालों के कार्यकाल में ऐसे ऐसे समझौते किए चीन के साथ, ऐसे ऐसे कर्जे ले लिए जिन्हें चुकाने में मालदीव समर्थ था ही नहीं। इतना ही नहीं, 2017-18 के बीच इसने चीन के साथ एक FTA पर बातचीत भी शुरू कर दी थी, यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाते और एकदम मुक्त व्यापार होता। और इससे चीनी कंपनियों को बम्पर फायदा होता। चीन की कंपनियां लिटरली पूरे मालदीव को खरीद डालती। लेकिन सही समय पर मालदीव में चुनाव हुए और नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद सोली, और वो थोड़ा हद तक एंटी चाइना थे और प्रो इंडिया थे। उन्होंने भारत के सामने गुहार लगाई कि जी हमारा जो पहला राष्ट्रपति था, इसने ऐसे ऐसे समझौते कर रखे हैं चीन से जिससे हमारा देश कुछ ही सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा और चीन हमारे देश की कई सारी जमीन को कब्जा लेगा, जैसे उसने श्रीलंका के साथ किया है। ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए, वरना हमारी इकोनॉमी, हमारा पूरा देश बैठ ही जाएगा। भारत ने उस समय इनकी गुहार सुनी और इनकी मदद के लिए मैदान में उतरा और इन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल मदद दी। करीबन $1.5 बिलियन की तो हमने इन्हें क्रेडिट लाइन दी थी। इसके अलावा भी वैक्सीन में हमने इनकी मदद करी, क्योंकि उस समय कोरोना काल शुरू हो गया था। फिर कोरोना काल के दौरान आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया, तो मालदीव में टूरिस्ट जाना बंद हो गए और इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। लेकिन उस वक्त भारत ने फाइनेंशियल असिस्टेंट देकर इन्हें बचा लिया किसी तरीके से। लेकिन जब ये देश दोबारा फिर से खुशहाल हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई और भारत ने जब इनके सारे संकट काट दिए, तो इस देश के लोगों ने क्या किया भारत के साथ? एक ऐसे एंटी इंडिया, बिल्कुल कट्टर भारत विरोधी व्यक्ति मोहम्मद मोइजू को मालदीव का राष्ट्रपति चुन लिया। और आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है भारत मालदीव के बीच में, और मालदीव कैसे कैसे भारत की मदद का बदला बयानों से दे रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ। लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि जिस मालदीव को 5 साल पहले हमने आर्थिक तौर पर बर्बाद होने से बचाया था, चीन के चंगुल से छुड़ाया था, वो दोबारा फिर से उसी चीन के चंगुल में फंस चुका है। दरअसल कल ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के 5 दिवसीय दौरे से वापस आए हैं और इन्होंने चीन के साथ फिर से उसी FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात शुरू कर दी है जो 5 साल पहले खत्म कर दिया गया था। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू हर हाल में चीन के कहने पर इस FTA को साइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीन के पपिट हैं और चीन की मदद से ही ये मालदीव की सत्ता में आए हैं। और इसीलिए चीन इनसे अब फेवर चाहता है कि हमारे साथ FTA करो। और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने मालदीव को चेतावनी दी है कि ये FTA चीन के साथ मत करना, वरना तुम्हारा देश कर्ज के जाल में ऐसा फंसेगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय पूरे मालदीव के लोगों की और राजनेताओं की जो बुद्धि है वो विनाश की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि मालदीव के इस विनाश का प्रभाव भारत पर ना पड़े, भारत इसके लिए क्या तरकीब अपनाता है। हालांकि जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।